हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कुमार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे अकाउंट्स की क्लास में, जिसमें हम सीख रहे हैं गुडविल के कैलकुलेशन के एक नए मेथड के बारे में, जो कि है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। जिसमें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है और कैसे हम इसके थ्रू गुडविल कैलकुलेट करते हैं और इसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम गुडविल तक पहुंचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है सुपर प्रॉफिट के मेथड के बारे में कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, कि सुपर प्रॉफिट हम क्यों निकालते हैं या फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट के बारे में समझ लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट हम वो प्रॉफिट को कहेंगे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारा ज्यादा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट से। सपोज हमारी कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, लेकिन जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमारा 40,000 है। तो दोनों से गैप कितना आया, यानी एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, 10,000। तो ये 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने समझिए कि एवरेज प्रॉफिट तो हम जानते हैं कि क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट रहेगा पिछले कुछ सालों का सम, प्रॉफिट्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जितने साल का भी हमें एवरेज निकालना है उतने साल से डिवाइड कर देंगे उतने सालों के प्रॉफिट के टोटल को, तो आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। बट नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम ईयर ऑन ईयर कमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो फॉलो करेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट लेंगे हम अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को, कि लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो आंसर आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। वही हमारी डेफिनेशन भी बता रही है, क्या कह रही है कि सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट का ज्यादा होना नॉर्मल प्रॉफिट से कहलाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब व्हेन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट, a certain percentage of the capital employed is called a normal return। मतलब जब सेम टाइप के बिजनेस एक प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, जो कि होता है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का कुछ परसेंटेज, यानी जितना पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है उसका कुछ परसेंट हमारा प्रॉफिट के रूप में आता है। अब उसी परसेंट को, यानी उस परसेंटेज अमाउंट को, यानी कितने परसेंट हमारा प्रॉफिट में आ रहा है बन के, सपोज हमने बिजनेस में लगाया 10 लाख रुपए और हमारा प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ 1 लाख रुपए, तो 10 लाख का 1 लाख कितने परसेंट है, 10%। वो 10% हमारा कहलाएगा क्या, नॉर्मल रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी जब हम पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में तो वो पैसा लगाने के बाद हमें कितना रिटर्न आने वाला है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेम ऐसे बिजनेस के अंदर जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसके अगेंस्ट हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है उसका परसेंटेज जो है उस परसेंटेज को हम बोलेंगे नॉर्मल रिटर्न। ठीक है। अब ये नॉर्मल रिटर्न की भी हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए गुडविल को हम इसके थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अंडर दिस मेथड कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज सुपर प्रॉफिट विद एग्रीड नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। यानी यहाँ पर हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से। किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। सपोज हमारा सुपर प्रॉफिट आया 10,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, तो हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का गैप है। यानी जो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा है उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। अब दूसरी टर्म हमने यहाँ पर क्या समझी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रिटर्न। तो नॉर्मल रिटर्न क्या होता है, वो परसेंटेज अमाउंट जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड से प्रॉफिट का परसेंटेज आता है। ठीक है। यानी अगर हमने 10 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में, 1 लाख रुपए हमने रिटर्न प्रॉफिट कमाया, तो कितने परसेंट हमारा पास रिटर्न आ गया, 10%। हमने 10 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए हमारे पास रिटर्न आ गया, तो 10 लाख कितना परसेंट हो गया, 10 लाख का 1 लाख 10%। 10% हमारा क्या हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास
एनुअल बेसिस पर वापस आ रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब हमें सुपर प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया, अब हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, यानी जो भी हमारे सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो आ जाएगी हमारी गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है, अब देखिए इसके स्टेप्स क्या रहते हैं। ये जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये समझना आसान रहता है। तो सबसे पहला स्टेप देख लीजिए, हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी फर्म की। अब वो कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए रहेगा फॉर्मूला हमारे पास ये, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। कैसे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या निकाल ली, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के और भी फॉर्मूले हैं। या तो हम ये अप्लाइड कर दें, यानी ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल को और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है, तब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा कैपिटल प्लस फ्री सर्विसेज प्लस माइनस कर देंगे फिक्टिटियस असेट्स। मतलब जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो कैसे निकलेगा, कैपिटल में ऐड कर देंगे फ्री रिजर्व्स, यानी हमारे रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं वो रिजर्व्स उसमें से माइनस कर देंगे फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स मतलब, या फिर तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, अदर देन फिक्टिटियस असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी जो भी हमारी असेट्स रहेंगी, असेट्स हमारी क्या रहेंगी, अदर देन फिक्टिटियस असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। यानी हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल में ऐड कर देंगे फ्री रिजर्व्स और माइनस कर देंगे फिक्टिटियस असेट्स, तो भी आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये दोनों वैल्यू भी हमें नहीं गिवन है तो थर्ड पॉइंट हम कौन सा यूज करेंगे, असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स को छोड़कर बाकी जो भी असेट्स रहेंगे वो सारी असेट्स, और उसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता चल गया। पहला स्टेप हमारा क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकल गया इन 3 फॉर्मूले से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट करना है एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। यानी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल, जितने साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है उतने साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, यानी कितने साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 4 साल का निकाल रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 साल का निकाल रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। आइए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर, जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट की थी। ठीक है, अब उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला रहेगा क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। यानी अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जो भी पैसा हमने लगाया था बदले में हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, 10 लाख रुपए लगाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% है, तो 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यानी स्टेप 1 में हमने क्या किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड पता किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला। स्टेप 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट। लास्ट में हम क्या निकालेंगे, लास्ट स्टेप हमारा कहता है कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ
गुडविल। अब कैसे निकलेगी वो? मल्टीप्लाइंग बाय द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, यानी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जो भी हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो अब देखिए हमने स्टेप 1 में क्या निकाला था? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू ही हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी? एवरेज प्रॉफिट हमें यूज होता है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, इसलिए हमने स्टेप 2 में पहले एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया। स्टेप 3 में हमने क्या किया? नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 3 में हमने निकाल दिया नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 4 में हमने किया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, और उसके बाद गुडविल निकाल लेंगे। अगर सपोज करो क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों ही दे रखे हैं, तो हमें स्टेप 1 का कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 का एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 3 का नॉर्मल प्रॉफिट, ये तीनों ही स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम स्टेप 4 और स्टेप 5 का यूज कर लेंगे। स्टेप 4 से निकालेंगे सुपर प्रॉफिट और स्टेप 5 से निकाल देंगे गुडविल। ठीक है, तो स्टेप 1 की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें स्टेप 3 को निकालना था। स्टेप 3 का रिजल्ट निकालने के लिए हमें स्टेप 1 की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 2 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें स्टेप 4 में यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे स्टेप 2 में। चारों स्टेप हमने फॉलो कर दिए, तो 4 स्टेप हमें क्यों करने पड़े? क्योंकि हमें 5वां स्टेप पता करना था। 5वां स्टेप क्या था? गुडविल। गुडविल पता करनी है, तो गुडविल के लिए हमें बाकी चारों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टेप्स जिसके जरिए हम सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्या थियोरिटिकल पार्ट। चलो अब एक इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि एग्जाम्पल 1 कहता है क्या कि मैसर्स मेहता एंड सन्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000, यानी वो एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 60,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख। कितना कैपिटल लगाया उन्होंने? 4 लाख रुपए फॉर्म के अंदर लगाए, और एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो हमारे जो स्टेप्स थे उसमें स्टेप 2 था, उसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, बट यहाँ पर हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो स्टेप 2 हमारा खत्म हो गया। अब हमें स्टेप 2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 में क्या, स्टेप 1 के अंदर क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना था, बट यहाँ पर हमारे कैपिटल बता दिए पहले से ही कितनी है? 4 लाख की है, तो स्टेप 1 भी खत्म हो गया। स्टेप 1 और स्टेप 2 खत्म हो गए, इन्फॉर्मेशन हमें पहले गिवन है। स्टेप 3 में हम क्या निकालते थे? नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब स्टेप 3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो पहले हम निकालेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद फिर सुपर प्रॉफिट, उसके बाद फिर गुडविल। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकालते हैं? वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हमारे पास रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? गिवन है 4 लाख है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा था? 4 लाख। रेट ऑफ रिटर्न 10% यानी 10 अपॉन में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। अब देखो स्टेप 1 का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो खत्म हो गया था। स्टेप 2 में एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन था। स्टेप 3 में हमने नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये निकाल लिया 40,000। अब स्टेप 4 क्या करता था? सुपर प्रॉफिट पता करता था। तो पहले हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 40,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। ठीक है, इसके बाद अब हमें निकालनी है गुडविल। तो गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुड यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया। देखो जब हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं गिवन होगा तो उस केस में हमारी गुडविल जो रहेगी वो निकाली जाएगी इस फॉर्मूले से।
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000, 100 अपॉन में नॉर्मल और रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 100/10 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 लाख। गुडविल हमारी कितनी हो गई 2 लाख हो गई। जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के रेसिप्रोकल से, यानी उसके अपोजिट से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, 10% को हम कैसे लिखते हैं 10 अपॉन में 100, बट जब हम गुडविल निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 100 ऊपर ले जाएंगे और 10 को नीचे, तो आ जाएगी हमारी गुडविल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल। चलो एक थोड़ा सा और टिपिकल से एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि जोई एंड जोन्स एज अ पार्टनरशिप फर्म विद जोई एंड जोन्स एज इट्स पार्टनर्स। जिस एक पार्टनरशिप फर्म है जोई और जॉन की, और दोनों के दोनों क्या है पार्टनर हैं। दे नाउ डिसाइड टू एडमिट जेम्स इन दी फर्म। अब हम वो क्या कहते हैं कि अब हमें जेम्स को अपनी फर्म के अंदर एक पार्टनर के रूप में लेके आना है। तो जब भी वो अपने नए पार्टनर को लेके आएंगे तो उन्हें अपनी क्या करनी पड़ेगी, कैपिटल गुडविल को रिवाइज करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हेंस टू नीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल, इस वजह से हमें गुडविल की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बता रखा है कितना है 5 लाख का है। उसके अलावा एट द एंड ऑफ 4th ईयर, यानी चौथे साल के एंड पे जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख है। उसके अलावा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15,000। एज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंटरेस्ट रेट कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है। तो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, तो इसका मतलब क्या हो गया इंटरेस्ट कितना हो गया 15% हो गया। अभी इंटरेस्ट क्या रहेगा आगे हम देखते हैं अभी। चलो अब गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें एन्युटी मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। और इसके लिए हमारे पास पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमें ये गिवन है। पहले साल का 10,000, 1 लाख, दूसरे साल का 1,20,000, तीसरे साल का 1,50,000 और चौथे साल का 2 लाख। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब मैं सॉल्यूशन बताऊं तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या निकालना है गुडविल निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सुपर प्रॉफिट मेथड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन है तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जितने भी साल का हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना है उन सारे साल्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। तो 4 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना तो 4 साल के प्रॉफिट का टोटल कितना हो गया 5,70,000, और उसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा हमारे पास कितना 1,42,500। तो 1,42,500 हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट हमें पता चल गया। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम क्या निकालते थे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हमें बता रखी थी, कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 15%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 75,000। अब स्टेप 1 की तो हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पहले से गिवन था। स्टेप 2 में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,42,500। स्टेप 3 में हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस आती है बारी स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट। एकदम सही जवाब। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,42,500। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 75,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,42,500 माइनस 75,000 दैट इज 67,500। तो 67,500 हमारा क्या हो गया सुपर प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया तो सुपर प्रॉफिट के थ्रू हम निकालेंगे क्या गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब हो जाता है वही रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। तो 15% का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/15। आइए सॉल्व करते हैं। तो 67,500 इज इंटू 2.85।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी 1,92,713। ठीक है, तो ये होगी हमारी गुडविल। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको समझ में नहीं आता है, अभी भी कुछ भी डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए, मैं आपको दोबारा से क्लियर करूंगा। साथ के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।